स्वागतम देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी चैनल द मेनफिट हब पर। तो क्या आपसे भी प्रेजेंट में नहीं रहा जाता? अगर हाँ, तो आप बहुत ही सही जगह आए हो। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेजेंट में कैसे रहा जाता है, और ये हमारी इससे पहले वाली वीडियो का दूसरा पार्ट या पॉइंट भी है, जो कि है लिव इन प्रेजेंट। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हारे दिमाग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, और दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए तुम्हें उसकी फंक्शनिंग को समझना होगा। देखो, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं कोई काम करता था तो मैं अपने ख्याली पुलाव में खोया रहता था, और इसी वजह से मैं किसी भी काम को आचे से नहीं कर पाता था, और अल्टीमेटली मेरी ब्रेन का डेवलपमेंट धीरे होने लगा और मेरी पर्सनल ग्रोथ भी कम हो गई, जिससे मुझे गुस्सा भी आने लगा, और इससे मेरी ब्रेन फंक्शनिंग और बिगड़ गई, और ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा पागल सा हो रहा हूँ, और मैं हर छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा करने लगता था। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरे ऊपर मेरे माता पिता और खाटू वाले श्याम बाबा जी की कृपा थी। तो मेरे को जल्द ही समझ आ गया और मैंने इसको ठीक किया। तो प्रेजेंट में रहने का मतलब होता है कि दिमाग को प्रेजेंट में रखना, ये नहीं कि हाथ बांधकर बैठे हो और दिमाग कहीं और चल रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम प्रेजेंट में हो। ना ना ना, गलत बात। देखो, दिमाग हमारी पूरी बॉडी को चलाता है, और अगर दिमाग हेल्थी है तो बॉडी हेल्थी है, और दिमाग को हेल्थी रखने के लिए बॉडी का हेल्थी होना बहुत जरूरी है। मतलब कि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। सपोज करो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ आची नहीं है पर तुम फिजिकली आचे हो, तो कुछ टाइम बाद तुम फिजिकली भी वीक पार जाओगे, और दिमाग को प्रेजेंट में रखने के लिए हर समय कुछ ना कुछ काम करते रहो, और ये इंश्योर करो कि तुम्हारा फोकस उसी काम पर होना चाहिए जिसे तुम अभी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई के बीच में थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, तो मैं रेस्ट के टाइम पे अपने रूम के चक्कर काटने लगता हूँ, और चक्कर काटते टाइम मैं अपने फुटस्टेप पर ध्यान देता हूँ और उन्हें काउंट करने लगता हूँ, और लिखते टाइम पेन की टिप पर और लेटर्स पर फोकस करता हूँ। तो इस तरह से हम हर समय प्रेजेंट में रह सकते हैं। इवन अगर तुम खाली बैठे हो तो भी तुम प्रेजेंट में रह सकते हो। समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि तुम्हारी एक शॉप है और तुम अपनी शॉप पर खाली बैठे हो और तुम्हें ओवरथिंकिंग हो रही है, मतलब कि तुम प्रेजेंट में नहीं हो। तो तुम मार्केट की मोबिलिटी पर फोकस करके प्रेजेंट में रह सकते हो, जिससे तुम्हारा फोकस, प्रोडक्टिविटी और अटेंशन स्पैन तीनों बढ़ेगी। और हाँ, ध्यान रहे कि इन सारी चीजों में मेडिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हर दिन मेडिटेशन तो जरूर करना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेडिटेशन मत छोड़ना, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। और हाँ, एक बात जरूर और हमेशा ध्यान रखना कि प्रेजेंट में रहना एक आदत है, एक प्रैक्टिस है, एक एबिलिटी है। ये समय के साथ इम्प्रूव होती रहती है। तो इससे छोड़ना मत ये कह के कि मुझसे नहीं हो रहा। बस पेशेंस रखो, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है जो तुम चाहते हो, अगर तुम पेशेंस रखते हो तो। और हाँ, ब्रेन तभी कंट्रोल होगा जब तुम इसे कंट्रोल करने का ट्राई करोगे। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। कहीं तुम ये सोचो कि मैं ये सारी चीज कर रहा हूँ और अब मैं प्रेजेंट में रह सकता हूँ, तो तुम गलत हो। इनफैक्ट तुम बिना कुछ करे लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ पाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, तुम्हें इसमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी जाकर तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे, वरना नहीं। और ये तो श्री कृष्णा जी ने भी कहा है कि अगर ह्यूमन बीइंग किसी भी चीज की प्रैक्टिस करता है तो वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं। तो चलो एक बार सारे पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। पहला, टू ग्रो एंड डेवलप ब्रेन एंड इन लाइफ,
लिव इन प्रेजेंट। दूसरा, डू एनीथिंग एट एवरी टाइम टू लिव इन प्रेजेंट। तीसरा, डू मेडिटेशन एवरी डे। चौथा, पुट योर एनर्जी टू लिव इन प्रेजेंट। पांचवा, कीप पेशेंस while doing practice of living in present and everything in life to grow. Sixth point, do practice as much as possible as it makes man performance perfect. तो चलो एक 7 days चैलेंज लेते हैं कि हम अगले 7 दिन तक प्रेजेंट में रहने का ट्राई करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। और हाँ, जो कोई भी इसे ईमानदारी के साथ फॉलो करना चाहता है, सिर्फ वो ही कमेंट करना, आई विल फॉलो इट। तो चलो मिलते हैं कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।